अगर आपकी गेहूं की फसल 70 से 90 दिन की हो चुकी है और इस समय आपने गलत खाद दे दी, तो दाना देखने में तो ठीक लगेगा, लेकिन वजन में आपको पूरा धोखा मिलेगा। क्योंकि 70 से 90 दिन की गेहूं में किसान सबसे बड़ी गलती यही करता है। वो अभी भी नाइट्रोजन के पीछे भागता रहता है। पत्ता और ज्यादा हरा चाहिए, फसल और ज्यादा चमकदार चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि गोब अवस्था में पौधों को नाइट्रोजन नहीं बल्कि दाने भरने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस समय पौधा नई पत्ती बनाने से ज्यादा दाने में खाना भरने पर ध्यान देता है। और दाने में सही तरीके से खाना भरने के लिए दो पोषक तत्व सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। पहला है पोटाश और दूसरा है सल्फर। पोटाश का काम पत्तों में बना खाना दाने तक पहुंचाना होता है। मतलब पोटाश दाने तक खाना पहुंचाने वाला रास्ता साफ करता है। ये खाने की ढुलाई को तेज करता है। अगर पोटाश की कमी हो जाए तो खाना पत्तों में ही अटका रह जाता है। बाहर से पत्ता पूरा हरा दिखता है, फसल देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर दाना हल्का रह जाता है। इसीलिए कई किसान कहते हैं कि फसल तो बहुत अच्छी थी, फिर भी वजन नहीं बना। भाइयों, ऐसे मामलों में अक्सर असली वजह पोटाश की कमी ही होती है। अब दूसरी जरूरी बात सल्फर की। सल्फर दाने के अंदर प्रोटीन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है और नाइट्रोजन को सही तरीके से काम में लाने में मदद करता है। अगर सल्फर कम हो तो खेत में नाइट्रोजन होने के बाद भी दाना कमजोर रह जाता है। सल्फर की कमी में दाना देखने में बड़ा तो लगता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। और यही कारण है कि कटाई के समय वजन कम निकलता है। तो भाइयों, पोटाश और सल्फर एक दूसरे के बिना पूरा काम नहीं करते। पोटाश दाने तक खाना पहुंचाता है और सल्फर उस खाने से दाने को मजबूत बनाता है। अगर दोनों में से कोई एक भी कमी में है तो दाना कभी भारी नहीं बन सकता। इसलिए गोब अवस्था में अकेली नाइट्रोजन बिल्कुल काम की नहीं है। इस समय संतुलित पोषण ही सबसे बड़ा मंत्र है। भाइयों, अब आखिरी बात ध्यान से सुनिए। गोब अवस्था में खाद का मतलब पौधे को दौड़ाना नहीं होता, बल्कि दाने को भरना होता है। अगर आपने इस समय पोटाश और सल्फर का सही संतुलन समझ लिया तो दाना अपने आप भारी बनेगा। लेकिन अगर इस समय भी आप सिर्फ हरी भरी फसल देखकर खुश हो गए तो मंडी में वजन आपको खुश नहीं करेगा। यही है गोब अवस्था का छुपा हुआ पोषण विज्ञान, जिसे समझ लिया तो पैदावार भी बढ़ेगी और तौल भी शानदार बनेगी। भाई, ये टाइम है यील्ड लॉक करने का। अब जो संभाल गया